नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम झा और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं इरिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है। पहले के वीडियो सीरीज में हम बताए थे आपको कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताए, कितने रिलेशंस क्रिएट हो सकते हैं, आइडेंटिफाई करना बताए थे। उसी तरह से इसका भी सभी प्रॉपर्टीज़ को सभी आइडेंटिफाई करने वाले एग्जाम्पल्स के साथ आपको बात क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, कहने का सेंस है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी इरिफ्लेक्सिव रिलेशंस। इरिफ्लेक्सिव रिलेशंस, इसका कहने का सेंस है कि जो रिलेशन क्रिएट होने वाला है वो सेट ए पर इस प्रकार से संबंध बनाए हुए रहता है, जो इस प्रकार से कहता है कि फॉर ऑल और एवरी ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड ए डजंट बिलोंग्स टू आर। कहने का सेंस है कि सेट ए के अंदर में जो भी एलिमेंट है उसको तो वो तो है ही ए के अंतर्गत, लेकिन जो रिलेशन में हम लोग एलिमेंट को देखते हैं वो एलिमेंट कभी भी पेयर्स में नहीं होना चाहिए। अब आपके अंदर में एक थॉट आती होगी कि सर पेयर्स क्या होता है। पेयर कहने का सेंस है कि कहीं पे एक्स और वाई का जिक्र किया गया है तो समझने की कोशिश करना कि कहीं पे एक्स और वाई का जिक्र किया गया है तो 100% एक्स और वाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे पेयर्स। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, चप्पल जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, जो मतलब उसका जो पूरे गुण है सभी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। उसी तरह एक्स और वाई कहीं पे डाला गया है तो समझ जाना एक्स और वाई का मान क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और उसमें आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि कौन कौन पेयर्स में है। जो पेयर्स में हो गया वो इरिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होगा और जो पेयर्स में नहीं होगा वो इरिफ्लेक्सिव रिलेशंस हो जाएगा। तो आप पहले पेयर्स देख लेते हैं। जैसे ए क्रॉस ए एक का निकाले हुए हैं, इसमें से देखिए ये जो है ए बी बी और सी ये मेरा पेयर्स होता है और जो बाकी जो पार्ट है ये मेरा नन पेयर्स पार्ट होते हैं, नन पेयर्स एलिमेंट्स होते हैं। तो पेयर्स एलिमेंटों की संख्या इसमें कितनी है, 1 2 3 है और नन पेयर कितना है तो 9 में है, तो 9 में से 3 चला गया तो कितना 6 हो जाएगा। तो उसमें अब इस रिलेशन में हमको वैसे पार्ट को देखना है जो पेयर्स में, जैसे ही पेयर्स में आपको दिखे आपको क्या करना है, कट लगा देना है, मतलब वो इरिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होगा। इस रिलेशन के लिए देखते हैं तो कहता है आर बराबर ए, सबसे पहले ही दिख गया ए पेयर्स में है तो बताओ ये इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, कभी नहीं होगा, कदाप नहीं हो सकता ये। सेकेंड नंबर देखते हैं, आर बराबर कहता है ए बी, पेयर्स नहीं है, बी ए ये भी पेयर्स नहीं है, ए यहां देखिए ए दिख रहा है ना बाबू, ए फिर से क्या है बी पेयर्स में ना दिख रहा है, तो जैसे ही पेयर्स में दिखेगा तो वो मेरा इरिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होगा। चलिए थर्ड की बात करते हैं। तो पहले ही दिख गया मुझे ए तो बताइए इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, कभी नहीं हो सकता है। अब आते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में कहता है ए बी सही है, बी सी ये भी सही है और ए सी, मतलब इसमें एक भी पेयर्स एलिमेंट नहीं आए हैं, तो बताइए ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब करते हैं बात आर बराबर फाई का मतलब है कि उसमें कुछ नहीं है, तो बताओ उसमें कुछ नहीं है तो क्या डबल वाला होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी जब नहीं होगा तो वो इसिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब 6 नंबर में कहता है आर बराबर ए क्रॉस ए का फंडा ये है, क्या इसमें आपको ए बी और सी ऑब्वियसली दिख रहा है, तो जैसे ही किसी भी ए क्रॉस ए में सेम प्रोडक्ट भी दिखते हैं, अब जिसमें सेम प्रोडक्ट दिख जाएगा क्या वो इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, कदाप नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ये तो आइडेंटिफाई हम लोग कर चुके हैं एग्जाम्पल के व्यू से। अब आती है बात आगे कि कितने इरिफ्लेक्सिव रिलेशंस किसी सेट के अंदर हो सकता है, किसी सेट के अंदर कितने इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा उसकी जिक्र करने के लिए कहता है। तो इसमें 3 प्रोडक्ट आता है, एक आता है मैक्सिमा, एक आता है मिनिमा, एक आता है विभिन्न प्रकार के, जब आएगा तब क्या होगा। तो देखिए मिनिमा कब हो सकता है, मिनिमम तो मिनिमम तो इसी में होगा आर बराबर फाई, जब कुछ भी नहीं है तब भी है तो मिनिमम ये हो जाएगा। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम वो होगा कि ए क्रॉस ए करने के बाद उसमें से रिफ्लेक्सिव को हटा दीजिए तो जो मेरा पार्ट आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। जैसे ए क्रॉस ए ये निकाले तो 9 प्रोडक्ट आया है, 9 में से ए बी और सी हटा देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो है वो मैक्सिमम पार्ट मेरे दिख रहे हैं किसके, तो सेट ए में, जिस सेट के एक ए में उपस्थित ए बी और सी एलिमेंट उपस्थित है। अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ मेनी
डिफरेंट नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब इसके लिए बताए थे कि मानना पड़ता है ना, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी सेट है और उसके अंदर उपस्थित x एलिमेंट है ना। अब इसका क्या करेंगे बाबू, a क्रॉस a करेंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर है ये दो भागों में विभाजित होता है, एक होता है पेयर्स में और दूसरा होता है नॉन पेयर्स में। एक हो जाएगा पेयर्स में, एक हो जाएगा नो पेयर्स में, है ना। तो पेयर्स में जो होगा उसकी संख्या x होगी। देखिए जितने संख्याएं 1 2 3, तो 3 मेरे पेयर्स भी हैं। ये रहेगा 4, तो 4 मेरे पेयर्स होंगे। तो यहाँ पे है x, तो x मेरे पेयर्स। अब नो पेयर्स कितना होगा, तो पूरे में से x घटा लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब कहता है कि इसमें इस रिलेशन के लिए कहता है कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मुझे पेयर्स वाला नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए मतलब क्या, उसको एक तरीका से सजा सकते हैं, है ना। अब कह रहा है कि ये सजा सकते हैं इसको, तो एलिमेंट इतना है और इसका सबसेट निकालना पड़ता है रिलेशन क्रिएट करने के लिए। तो 2 के टोपी पर जब हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख देंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा जो रिलेशन को क्रिएट कर देगा। और इस दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो एक को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या रह जाएगी, तो हो जाएगा 2 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो 2 के पावर x कॉमन लेते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 1, और ये इसकी क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। आप कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी सेट को लेकर और यहाँ पे आप सेटिस्फाई करा सकते हैं। जैसे यहाँ a बराबर a b और कितना आ गया, c आ गया ना। तो 3 एलिमेंट है तो x के स्थान पे 3 डालें, 3 यहाँ 2, तो 3 दूनी 6, 2 का पावर 6, यानी 64 इतने रिलेशंस क्रिएट हो सकते हैं जो क्या होंगे, इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और अच्छे से समझ में आ रही है तो और ज़्यादा धन्यवाद। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो सीरीज़ में आपको बताएंगे कि सिमेट्रिक रिलेशंस भी 3 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस और थर्ड जो होता है वो असिमेट्रिक रिलेशंस। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार तरीक़ों से आपको बताएंगे। एकदम बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।